तो साथियों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि जो आने वाला वीक है इसमें क्या हो सकता है मार्केट में। पिछले वीक में हमने क्या बताया था, और जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो अभी बात करते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है। पहले बात करेंगे पिछले वीक की। पिछले वीक में मैंने बताया था 2-3 ग्रहों का जो योग बनना है वो वर्गोत्तम है, नवांश में, और 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। ठीक है, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो 4 का हो जाता है। वो भाई राशि परिवर्तन 2 के बीच में होगा तो इसलिए वो 4 का हो जाता है। वही हुआ, 3 दिन थोड़ा हम ऊपर गए, फिर रजिस्टेंस से गिरे और पहली जो तीनों दिन की थी उसको खा गए, फिर नेक्स्ट दिन जाके थोड़ा सा आप दिखाया और क्लोज हो गए। तो अगर हम वीकली बेसिस पर देखें वीक की क्लोजिंग में तो 37 पॉइंट निफ्टी माइनस में बंद हुआ है। वीकली पे बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ है 330 पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का बताया था, एक योग बताया था, डेट बताई थी 9:30 बजे बताया था कि जुपिटर और वीनस का स्क्वायर बनना है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है और उसी ने इतना बड़ा मार्केट गिराया। मैंने बोला था कि ये मार्केट के टाइम पे इसका इफेक्ट आएगा नेक्स्ट दिन जो 700-800 पॉइंट आपका निफ्टी और ये बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट जो गिरा था वही कारण था। और वहां पे सोना अगर आप 2 दिन में देखो 15,000 गिरा है, चांदी देखो तो 35,000 गिरी है। ठीक है, तो ये जो योग होते हैं वही हम जो मेंबर ओनली वीडियो बनाते हैं जो YouTube पर देते हैं उसमें टाइम डेट यहाँ से नेगेटिव है। इस वीक में हमने बाइंग नहीं करनी है, गोल्ड सिल्वर नीचे के टारगेट। ठीक है, वही चीज उसके अंदर हुई है गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, तो ये जो चीजें बताई जाती हैं वो टोटली ज्योतिष के ऊपर आधारित होती हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कि भाई कहाँ से क्या हो सकता है, आप उतर जाना चढ़ जाना ट्रेन में, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस वीक में। देखो ये हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग है, ये वाली वही चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, अगर निफ्टी 25,180 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको 150 से 200 पॉइंट ऊपर के मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए 345 गया है, हम खुले ही ऊपर थे, 180 के आजू बाजू खुले थे शायद, है ना। हाँ नहीं, खुले तो यहाँ पे थे लेकिन जैसे ही 180 हमने क्रॉस किया है 345 का हमने हाई लगाया है। तो 180 से अगर आप देखोगे 20 जोड़ दो 165 पॉइंट हम ऊपर गए। यहाँ पे मैंने आपको मार्क किया था 180 से ऊपर जाते हैं तो ये, और हम जाना चाहते हैं तो 480 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां पे मैंने एस लिखी हुई थी, एस दोनों पे, एक लिखी थी 23,180 पे, एक थी 23,480 पे, मतलब वहां पे उनका शॉर्ट बनता था। ठीक है, करना है नहीं करना वो आपकी राजी है, पर वो रेजिस्टेंस थे। ठीक, तो अब आने वाले वीक में मार्केट क्लोज हुआ है 23,114 पे। ठीक है, ये आपके सपोर्ट है, ये आपके रेजिस्टेंस है, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो अभी रेजिस्टेंस जब तक 330 का, अपने पिछली बार भी कमाल देखा था, पिछली बार ध्यान है, पिछली बार का मतलब है जो 3 दिन तेजी हुई, जब इसके ऊपर हम गए तो 400 से 500 पॉइंट मिले थे। कल भी हम जस्ट इसके नीचे जो आए वहां से 2 बार सेलिंग आई है, एक बार शायद 250 पॉइंट, एक बार 150 पॉइंट के करीब निफ्टी नीचे आया है, 2 बार वहां से इन लेवलों से। ठीक है, और ये 880 क्या है, सपोर्ट बनता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 660 540 के करीब आएंगे नीचे की तरफ, और भी आते हैं। तो अब इसका मंडे को क्या हो सकता है, मार्केट में डाउन साइड दिखाई देता है। मैं तो मंडे ट्यूसडे 10 दिन पहले मेंबर ओनली वीडियो में बता चुका हूँ
मेरी साइड से नेगेटिव है, बात समझ रहे। या मार्केट इस वीक भी, कहीं लिखा हुआ है मैंने मिटा दिया, मार्केट इस वीक भी सेल ऑन राइज है, बात समझ रहे। ये जो आने वाला वीक है इसमें भी सेल ऑन राइज है। आपने अपना रजिस्टेंस ढूंढना है और कार्रवाई करनी है। अभी भी हम ऊपर जाने का कोई संकेत नहीं है। पता नहीं कोई बहस कर रहा था हमारे से, ये कर लूं वो कर लूं, बोला अभी तो कल से तेजी हो जाएगी। मैं भाई क्या हो गया, क्यों हो जाएगी? बोला मंगल ने नक्षत्र चेंज कर दिया, मंगल गुरु के नक्षत्र में आगे करके बोला। हमें बढ़िया बात है भाई, करो तेजी, अगर आपने तेजी करनी है तो करो, हमें क्या करना है। नहीं, बोला मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, फोन आया था। भाई मैं कोई कंफर्म नहीं करता किसी के लिए कि आपने तेजी करनी है मंदी। हम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, ज्योतिष के हिसाब से जो योग बनते हैं इतने बजे इस टाइम पे बनना है, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। रिस्क और रिवार्ड आपका है, आप उसमें देखो, इसलिए इतना लंबा डिस्क्लेमर दिखाया जाता है। कोई भी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, कोई भी बोल रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि आपने क्या करना है। हमारे जैसे कितने वीडियो बना रहे हैं, वो जिसने जो करना है वो अपनी मर्जी का मालिक है भाई मार्केट में। ये सिर्फ ऐसा हो सकता है, होगा ये कोई गारंटी नहीं, हो सकता है, और हो सकता में आप देखते हो कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से देखें, वो भी सेल ऑन राइज है। देखो ये मैंने 10 एग्जाम्पल आपको सेट कर दिए हैं, अब ये और बचा हुआ है, बात समझ रहे, ये और बचा हुआ है। इन लोगों को पता रहती है जो हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हम कोई स्टॉक नहीं देते कि आप ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच दो, कुछ नहीं। हमारा म्यूचुअल फंड खरीद लो, कुछ नहीं। हमारा सिर्फ है कि मार्केट इस पीरियड में ऐसा करेगा, इस पीरियड में ऐसा। यहाँ पे जो स्टॉक जो खरीदने या जिसने इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं था, इन्वेस्टमेंट वाला पीरियड आएगा, उसकी डेट दे देते हैं भाई, यहाँ से आप अपना इन्वेस्ट कर लो, ये पीरियड अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट ऐसा होगा तो वो वहाँ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। हमारा कोई नहीं रहता कि ये फलाना स्टॉक आपने खरीद लेना है, ये करना है, वो कुछ नहीं है। रिपोर्ट के अंदर आपको मार्केट का मिलता है। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसके अंदर मिट्टी भी खरीदोगे, वो भी सोना होती है। जब मार्केट गिरता है तो सोना खरीदोगे, वो भी मिट्टी हो जाएगा, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा। कुछ एक शेयर, कुछ एक कंपनी ऐसी होती हैं जो गिरती नहीं है, वो आपने ढूंढ लेना है। और ऐसे शेयर हैं वो एक टाइम फ्रेम में घूमते हैं, 400-500 नीचे आ गए, फिर यहाँ खरीदा, 500 ऊपर चले गए, फिर यहाँ सेल किया, फिर आ गए। ऐसे शेयरों को ऐसे मार्केट में आप पकड़ने की कोशिश करो चार्ट में, ठीक है, ऐसा है। तो ये आपको पता लग गया, वीक का भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया, बाकी जो डे वाइज बताएंगे उसमें बता देंगे। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है, कोई राहत वाली खबर नहीं आ रही। अब आते हैं, ये है हमारी कुंडली, ठीक है। ये जो है 23 तारीख की 9:15 की कुंडली है, ठीक, 23 मार्च की। अब इसके अंदर देखो क्या चेंज होने वाला है वीक में। बुध का वक्री समाप्त होगा सोमवार को। 23 तारीख को 2 इवेंट हैं। शुक्र जो है मेष राशि में चले जाएंगे, ये पॉजिटिव है। मंगल का अस्त खत्म होगा, ये भी पॉजिटिव है। बुध का वक्री खत्म होगा, ये भी पॉजिटिव है। देखो चीजें धीरे धीरे रोटेट होती जा रही हैं, जो भी चेंज हो रही हैं वो सब पॉजिटिव होती जा रही हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी टाइम है, ठीक है। और हाँ, शुक्र आपके ये जो है यहां से ये यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, ये यहां जाएंगे। एक बुध वक्री चल रहे हैं, वो मार्गीय हो जाएंगे, ठीक, ये लिखा नहीं, हाँ मार्गीय हो गए। ये जो 23 तारीख है जब मैं बना रहा हूं,
बुध यहाँ पे मार्गी हो गए, मंगल अभी अस्थि चल रहे, मंगल शुक्र और मंगल का जो है अस्त खत्म होगा 26 मार्च को, और शुक्र इस राशि में चले जाएंगे। दोनों इवेंट पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव हैं पीछे मैं बता चुका हूं, उसको मैं अभी इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो चीजें देखते हैं आप तो एक चीज पकड़ते हो, हम कम से कम नहीं तो 25 चीजें देखते हैं जब वीडियो बनाते हैं, या उससे पहले मार्केट क्या करेगा या रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये अमावस्या पूर्णिमा तेजी मंदी की है, ये पंचक तेजी मंदी के हैं, ठीक है। और कौन सा वेद हो रहा है, कौन से ग्रह का सर परिवर्तन है, ठीक है। नवांश कुंडली में कहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है, कौन से ग्रह वर्गोत्तम है, कौन से ग्रह किस राशि के साथ हैं। अगर आप ऐसे ही देखो 12 खाने और 12 ग्रह, इसका फैक्टोरियल निकालना कितना आएगा, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ कौन सी राशि में होता है तो तेजी करता है, कौन से ग्रहों की दृष्टि किस राशि के ऊपर पड़ रही होती है तो वो बड़ा फॉल आता है। जो बड़ा फॉल आया था ना, अभी मार्केट बड़ा गिरा था, ठीक है, जो 2000 में कोविड के टाइम पे, वो कब गिरता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप उसमें एक एक करके देखते जाओगे, कौन सा ग्रह चेंज हुआ, कौन सी राशि में गया, मित्र राशि में, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक, इस कौन से नक्षत्र में जा रहा है, ये सारी चीजों के डाटा एक एक लिख के एक 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 लंबा बनाना पड़ता है भैया, फिर उसको मैच करना पड़ता है, उसके बाद में आप लोगों को बताया जाता है। आप लोग क्या करोगे, एक फोन आया, गुरुजी मंगल चले गए, नक्षत्र चेंज कर दिया, पोजीशन बना दी जाए। हाँ भाई बनाओ, मेरे को क्या पता आपने बनानी है या नहीं बनानी। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक चीज बोलते हो और मैं बोल रहा कम से कम 30 चीजें उसकी देखी जाती हैं, जब जाके आदमी संतुष्ट होता है कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है यार, 15-20 इसी साइड है तो मार्केट इस साइड ही रहेगा या सेलोन राइज रहेगा। क्यों बोल रहे हैं इतने दिन से, एक सेंटेंस से आपको क्या फायदा हो रहा है बताओ। ये मैं नहीं लगाता, ये जो है कि भैया ये यहां से मैंने एक नक्षत्र पकड़ा और ये, इससे होता ही नहीं, इस चीज से होता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे, ये चीज होती नहीं। चलो, तो ये आपको पता लग गया सारी चीजें। हाँ, अभी गोल्ड सिल्वर और इस पे देखो, गोल्ड और सिल्वर इस वीक में जो संयोग बनना है, कहीं ना कहीं ठीक रह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव की साइड इनका ज्यादा रुझान रहेगा इस वीक में दोनों का। नेचुरल गैस जो पिछले वीक में बताई थी वही है इस वीक भी, कि ये जब गिरती है 5-7% बाय करो, जब 5-7% ऊपर आ जाती है अपना रास्ता निकल जाओ बेशक नेचुरल गैस में से। ये जो हमने राइटिंग में दिया था वो 2.5 महीने से, 2.5 महीने में आप देखो ये 25 से 30 बार इसने ऐसा ही किया है, नीचे जाती है, नीचे से 5-6% ऊपर आती है। अगर आप पुट कॉल लेते हो तो कॉल के अंदर 10 रुपये 5-6 रुपये बन जाते हैं, 50% 40% आप निकल जाओ, फिर इंतजार करो, फिर वहां जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी। तो इसका प्रेडिक्शन था 7% अप का, ठीक है, वो पीरियड अभी थोड़ा और बचा हुआ है। क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से अभी इसका टाइम आ चुका, ये टॉप आउट हो जाएगा। टॉप आउट समझ रहे, जो इसके प्राइस हैं 10-5 दिन में यहां बढ़ना है तो बढ़ ले, बस फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं जाता। क्रूड ऑयल का जो एस्ट्रो साइकिल था पॉजिटिव ऊपर की तरफ, वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जो भी इसको $200, $300, $400 जो भी पहुंचाने वाला था, वो आपको और थोड़ा सा ही टाइम फ्रेम बचा हुआ है, बात समझ रहे, टाइम थोड़ा है और बाकी आप पहुंचाना है या जिसने जो करना है कर लो, उसके बाद मत करना। या
इसकी जो पोजीशन बना के बैठते हैं वो उसमें फंसना नहीं। टाइम फ्रेम अभी है, ये वीक पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस आपका $92 आता है इसका। 92 पर खरीदो, 97 98 पे अभी निकलते रहो। जब ये 102.5 के ऊपर निकलेगा, 102 या 103 के ऊपर, फिर ये आगे वाले थोड़े टारगेट दिखाई देंगे। उसके पहले इसके टारगेट नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसकी भी जो एस्ट्रो साइकिल है टॉप आउट हो जाएगी, जो कि अगले कुछ दिन तक आने वाले समय में नहीं जाएगा ये ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को एक बताना था आपको कि ये जो ईयरली रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, यूएस मार्केट, क्रिप्टो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स वगैरह, तो ये इसके अंदर जो भी इसको लेना चाहते हैं वो ग्रुप में जोड़ते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कमोडिटी की उनको वीकली रिपोर्ट भी देते हैं कि ये वीक इसमें ऐसा रहेगा, ये डेट पॉजिटिव है या ये डेट नेगेटिव है, इसमें ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, इसका आप पूछते हो। इसमें होता क्या है कि एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे मानो हमने बोला कि 1 अप्रैल से लेके ये चीज़ 15 मई तक ऊपर जाएगी, या 15 मई तक ये जो कमोडिटी हैं ये डाउन रहेंगी, ये अप रहेंगी, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको कोई रिपोर्ट नहीं होती है, सिर्फ इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स में भी मार्केट के ऊपर कि हाँ भाई मार्केट इस फ्रेम में ऊपर जाएंगे, इसमें नीचे जाएंगे, सेल ऑन राइज रहेंगे, दोनों साइड के रहेंगे। यहाँ पे ये बाई ऑन डिप्स रहेंगे, यहाँ पे मार्केट अपना हाई लगाएगा। ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि 10% गिरेगा 15 दिन में और 10% ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ें उस रिपोर्ट में होती हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।